वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्तिर न सिद्ध्यति ब्रह्म सतांतरेपि। आहा, तुम शास्त्र पढ़ करके, व्याकरण पढ़ करके व्याख्या कर सकते हो, करो। देवताओं का यजन करो, खूब शुभ कर्म करो। पर हम तुम्हें एक बात बता देते हैं, भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जब तक तुम प्रभु की एकता का, ब्रह्मात्मिकता, इसका बोध नहीं करोगे तो 100 ब्रह्माओं के कल्प तक तुम करते रहो। 100 ब्रह्माओं, 100 कल्प बीत जाने पर भी तुम इस संसार चक्र से मुक्त नहीं होगे। ये बात समझने की है। तभी हम कहते हैं कि जो बात साधनाओं के बहुत समय तक करने पे नहीं बनती, सत्संग के क्षण में बन जाती। स्वीकृति, क्या स्वीकृति? मैं तो प्रियालाल का हूं, भूलकर संसार में फंस गया, देहाभिमान के कारण भोगों को और देश संबंधियों को अहमता ममता से स्वीकार कर लिया, छोड़ दिया। जो हजारों जन्मों की साधना में बात बननी थी, वो ऐसे ऐसे से देखो कृपा आपको कैसे चढ़ा रही है। देखो ना, कदम कदम आपको ऊंचाई की तरफ ले जा रही है। और जब आप उसी कृपा का अनादर करते तो वहीं खड़े हो जाते जाके, और उससे भी नीचे। क्यों नीचे? क्योंकि पहले तो आपके चढ़ने के चांस थे। अब आप जब अपराध करके उतर गए तो चढ़ने वाला जो मार्ग है वो बंद कर दिया जाता है। अब तुम्हारे लिए वो गलियां जो बहुत सुहावनी लग रही, वो दुर्गति की तरफ जा रही। ये गली थोड़ी विष वाली लगती है, ज्वाला में लगती है, बड़ी कठिन है, नहीं चढ़ पाऊंगा, पर बड़ी सुखद और आनंदमय है। यतदग्नि विस्मयु परिणामे अमृतोपम। और ये संसार की गली बड़ी सुहावनी लग रही है, पर इसका जहां विसर्जन होता है वो आवागमन चक्र, दुर्गति होती है। भगवत मार्ग थोड़ा विश्वत लगता है, जलन ताप कष्ट सहते हुए, पर इसका जो परिणाम होता है वो अमृत होता है, परम पद होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये क्रियाओं से नहीं होता। आपकी शुद्ध बुद्धि जो आपको दिनचर्या दी गई, इससे जब होगी तो आपको यह अनुभव होने लगेगा, भूल गया था मैं तो प्रियाजू का ही हूं, प्रियालाल का ही हूं। जैसे बीरा जी के मेरे तो गिरधर गोपाल दुष्शरण, ये आई बात। जैसे ज्ञानी जन कह रहे जो आत्मस्वरूप मैं हूं, मैं तो ब्रह्म स्वरूप ही हूं, मोक्ष हो गया। मैं प्रियाजू का हूं तो उसके आगे प्रेम में उतर गया, भेदभाव स्वीकार करके। ये चिदानंद भेद है, ये कोई मायाकृत भेद नहीं है। अभेद भेद, भेद से अभेद और अभेद से भेद, तब ये ऊंची प्रेम की जो रसमयी वृत्ति ये जागृत होती है। अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्ते नेत्ते वही श्रुति ब्रवीति कर्मणो मुक्तेर हेतुत्वम स्फुटम यतः। क्या तुम धन से परम पद खरीद सकते हो? तपस्या से, पुण्य से, देवताओं के यजन से? नहीं, देवताओं में सामर्थ्य नहीं तुम्हें मोक्ष पद प्रदान कर दे। स्वर्ग के वो सीमा तक है, बहुत समझो। क्या तुम धन से अमृत पद परम पद खरीद सकते हो? नहीं। तो फिर भगवत अनुराग में जो डूबे हुए संत जन हैं, जो ब्रह्मात्मिक बोध प्राप्त किए हुए महापुरुष हैं, उनसे वार्ता करो, उनसे चर्चा करो, उनकी जो सत्संग की बातें हैं उन पर विचार करो, बुद्धि प्रखर होने लगेगी। जैसे कोई भी लोहे को पत्थर में बार बार ऐसे रगड़ो तो उसमें तेज धार हो जाती है, फिर वो काटने में समर्थ हो जाता है। ऐसे हमारी बुद्धि कुंद हो गई है माया के भोगों का चिंतन करते करते। जब हम सत्संग के शब्दों का चिंतन करते हैं तो हमारी बुद्धि में तेज धार हो जाती है, वो काम क्रोध माया मोह के ऐसे काट के निकल जाती है, नहीं तो उसी में फंस जाती है, काटने की सामर्थ्य नहीं रहती है। इसलिए अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृहासन संतम महंतम समुपेत देशिकम तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। इसलिए
बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि बात मान ले, शरीर के द्वारा भोगे जाने वाले भोग ये फंसाने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, दुर्गति प्रदान करने वाले हैं। जितने भोग शास्त्र सम्मत हैं, शरीर निर्वाह के लिए भगवद अर्पित करके उनका सेवन करो, और संत शिरोमणि गुरुदेव की जाकर शरण लो, उनका उपदेश, उनका वचन समाहित चित्त होकर सुनो। बस यही करना जो बोल रहे हैं, काम हो गया, बात मान लीजिए। संतम महंतम समुपेत्य देशिकम तेनोपदिष्टार्थ समाहित आत्मा। वो जो बोल रहे हैं तुम मान लो, बस हो जाएगा, उसी से हो जाएगा। विश्वास का मार्ग है। इन बाह्य भोगों में तुम्हें कभी भी सुख शांति नहीं मिलेगी, इसलिए सदगुरुदेव की शरण में जाओ और तेनोपदिष्टार्थ समाहित आत्मा, बहुत शांत चित्त होकर उनकी बात सुनो, उसका मनन करो और उनकी आज्ञा। बड़े भाग्यशाली वो होते हैं जो आज्ञा में रहते हैं। जैसे आपको दिनचर्या दे दी गई और आप उस दिनचर्या में बहुत काल तक कोई त्रुटि नहीं कर रहे, तो मेरी प्रिया जो देख रहे ना, भागम भाग भागम भाग, अब वो कृपा करके अपनी प्रेम वृत्ति प्रदान कर देंगे। साधना से नहीं मिली, आपको श्रमित देखकर, आपको आज्ञा पालन देखकर, आपका समर्पण देखकर। सब सह रहा है, अपमान सह रहा है, कष्ट सह रहा है, पर वो अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ रहा, रीझ गए। कई ऐसे प्रसंग आए हैं कि गुरु प्रदत्त सेवा के प्रभाव से भगवान उनकी सेवा में आ गए। जो दिनचर्या मिली उस पर बिल्कुल, वो दिनचर्या देखकर हमारे आराध्य देव द्रवित हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। हमारी दिनचर्या में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, पर हम देखते हैं दिनचर्या का आदर नहीं है। नहीं, ऐसा नियम होना चाहिए कि आपका स्वास्थ्य खराब है, आप अगर चल सकते हैं तो हमें घसीट कर वहां तक जाना है। देखो, राधा बाबा को कुछ जानना बाकी नहीं रह गया था। ऋषिकेश में बहुत गांठों में गठिया बात, ऐसा चलने की सामर्थ्य नहीं थी। सत्संग हो रहा था रेत में, तो जो उनकी सेवा में थे कहा कि सत्संग तक पहुंचा दो। तो कुछ जन ऐसे भी सेवा में होते हैं जो एक श्रमित अपने को अनुभव कर लेते हैं, पर बड़े भाग्यशाली होते हैं जो सेवा में प्रतिक्षण उनको नवीन नवीन सुख मिलता है। तो उनका कि बाबा हमारी तो नहीं सामर्थ्य कि वो आपको उठा के ले जाए फिर सत्संग। तो उनका भाई सत्संग में तो हमें जाना ही है, तो तुम क्या समझते हो श्री कृष्ण में इतना अवसर नहीं देंगे कि हम सत्संग में जा सके? देखा ऐसे बांस एक पड़ा हुआ था, उठाया और बाबा उससे जहां सत्संग के शब्द सुनाई दे रहे थे वहां तक घसीट कर गए। तब लगा कि सत्संग का कितना महत्व है। बाबा स्वयं समस्त शास्त्रों के प्रवीण विद्वान और संन्यास निष्ठा के मूर्तिमान स्वरूप, त्याग निष्ठा के, ओ ऐसे महापुरुष सत्संग सुनने के लिए इतने, इसका मतलब सत्संग भगवत स्वरूप है। लेकिन अगर हमारी दिनचर्या में त्रुटि हो रही तो फिर जानते हो जलन होती है कि तुम अपने आप अपना पतन कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं। तुम सोते सोते अनेक जन्म बीत गए, अभी फिर तुम्हारा नया शरीर मिला, तुम समझते हो बच्चा है। बच्चा नहीं हो, सावधान हो जाओ। तुम्हारा जीवन सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए श्री जी ने चयन किया है। देखो ना, मान लो आप 14 वर्ष के हो, 18 वर्ष के हो, तो आपको कितना बड़ा सौभाग्य मिला कि जो जीवन भर निकल जाता है, पता नहीं चलता सतमार्ग क्या है। तुम्हारी पढ़ाई ऐसी सतमार्ग, तो अब तुम अपने गुरुदेव के वचनों का पालन करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। गुरुदेव की शरण में जाके तेनोपदिष्टार्थ समाहित आत्मा, उनके उपदेश पर मात्र बुद्धि रखो। वो क्या बोल रहे हैं? एक गुरुजी के शरीर बहुत दर्द कर रहा था, तो हाथ से पैर दबा रहे थे। तुम तो कहा बेटा चढ़ जाओ शरीर पर, थोड़ा दर्द कम हो जाएगा, पैरों से दबा दो। अरे गुरुजी आपके ऊपर पैर? कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे बोले बेटा, जबान पे लात मार दी, शरीर पे चढ़ना क्या बात था, वो तो सेवा थी। समझना है। उद्धरेदात्मनात्मानम मग्नम संसार वारिधौ योगारूढ़त्वमासाद्य सम्यक दर्शन निष्ठया।
निरंतर सत्य वस्तु का चिंतन करो। आत्मा के सिवा और कोई सत्य वस्तु नहीं है। उसे ही आत्मा कहते हैं, उसे ही योगी जन परमात्मा कहते हैं, उसे ही भक्त जन भगवान कहते हैं, प्रेमी जन लाडले युगल सरकार। वही, दूसरा नहीं, एक ही। उस सत्य वस्तु का चिंतन करो। संसार समुद्र में डूब रहे हो, अपने आप से अपना उद्धार कर लो। कैसे अपने आप से? पकड़ा हाथ। अब आप हाथ ना पकड़ाओ तो आप ही डूबोगे ना। और हाथ पकड़ा दिया तो आपने अपना उद्धार कर लिया ना। पर बिना निकले हुए पुरुष के हाथ पकड़ाए निकल नहीं सकते, क्योंकि ये धारा नहीं, ये भंवर है। भंवर, धारा तो तैर कर निकल भी सकते हो, लेकिन भंवर में फंस गई नैया तो फिर पार करने वाला कोई सामर्थ्यवान ही होता है, नहीं तो डूब गई नैया। और हम भंवर में बहुत बुरा, भंवर का समझते हो घूमना, वही जनेंद्रिय के भोग, रसेंद्रिय के भोग, नेत्रेंद्रिय, बार बार घूम घूम के करोड़ों बार वही हम राउंड लगा रहे हैं, निकल ही नहीं पा रहे। गुरुदेव के मिला हाथ, पता नहीं, अब वो बस फंसा भंवर में और देखना चाहता है वो नहीं। पहले हाथ पकड़ा, झटके में बाहर आ, फिर बातचीत करके देख लेना। समझ, पहले तो निकल। क्या निकलना है? आज्ञा वचनम करिष्येतुम। ये नहीं करना, नहीं करना, ये करना, यस करना है, बस इतना ही परमार्थ है। वचनम करिष्येतुम, हाँ हाँ, जी हाँ, जी हाँ, कृतो हम, बिका हुआ दास, जी हाँ, परमार्थ आगे बढ़ गया। जहां अपनी बुद्धि हम लगाना प्रारंभ करते हैं, वहां हमारी बुद्धि जो निर्णय करती है, या हम ऐसे अपने समान जनों से सलाह लेते हैं तो वो मायाकृत सलाह होती है, वो फंसा देती है। इसलिए कह रहे हैं उद्धरे दात्मनात्मानम मग्नम संसार वारिधो योगारूढ़त्व आसाध्य। जो योग में आरूढ़ महापुरुष हैं, उनके अनुसार चलने पर तुम योग आरूढ़ हो जाओगे और संसार समुद्र से अपना उद्धार कर लोगे। तो बड़े ही अनेक जन्मों के सुकृत या कृपा से मुझे सौभाग्य मिला है भगवत प्राप्ति का। भगवती अंबा जी कह रही है कि हजारों धर्मात्माओं में कोई एक वैराग्यवान होता है और करोड़ों विरक्तों में, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहे सम्यक ज्ञान सकृत को, कोई बिरला एक होता करोड़ों वैरागियों में जिससे ब्रह्म ज्ञान होता है। और उन करोड़ों ज्ञानियों में कोई ब्रह्म बोध संपन्न जीवन मुक्त महापुरुष कोई बिरला ही होता है। और 3 सहस्त्र मह सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। अब देखो बड़ी गूढ़ बात कह रहे हैं। उन जीवन मुक्तों में भी कोई बिरला एक ऐसा होता है जो ब्रह्मलीन होता है। जीवन मुक्त, जैसे आप स्वप्न से जग गए, अब जगने के बाद जो स्वप्न आपने देखा था दुखद सुखद, उसका कुछ समय तक प्रभाव रहता है। नहीं, मैं तो अपने कमरे में हूं, पानी में तो डूब ही नहीं रहा था। अच्छा, वो स्वप्न था, पर वो दुखद या सुखद जितनी देर तक आप, जितने विवेकवान, जितनी जल्दी आप उससे उबर पाए, नहीं तो काफी देर उसी स्वप्न का प्रभाव रहता है। यहां जो बात कही जा रही है, वो जगत से जग चुका है, स्वप्नवत अनुभव हो गया है, पर अभी जैसे जगने पर स्वप्न झूठा है पूरा पता है, पर उसका कुछ प्रभाव होता है। कभी कभी ऐसे सुखद स्वप्न आते हैं कि जगने पर भी रोना आता है। कभी कभी ऐसे स्वप्न आए कि भयावह हो गया है, भय हो गया, प्रकाश जलाया गया है, मैं कहाँ हूं, अच्छा अच्छा सब बंद है। ऐसे कई बार ऐसे स्वप्न आते हैं, जग गया है पर फिर भी उसका प्रभाव है। ये यहां प्रभावहीन ब्रह्मलीन, जो जाना है उसी में तन्मय हो गया, संसार का भान ही नहीं। ऐसे हजारों जीवन मुक्तों में कोई एक ऐसा ब्रह्मलीन होता है। तो यहां भगवती अंबा कह रही हैं कि धर्मात्माओं में, वैराग्यवानों में, ज्ञानियों में, जीवन मुक्तों में सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मलीन, जीते जी ब्रह्मलीन। सब ते सो दुर्लभ सुर राया,
राम भगति रत गत मद माया, सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि काहू बुझाई। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहो के कारण पायो काक शरीर। हे देवाधिदेव महादेव, उस ब्रह्मलीन से भी श्रेष्ठ है आगे प्रेम भक्ति। आहा, लीला में प्रवेश, निज पार्षद स्वरूप होकर अनंत काल तक प्रभु की लीला में सम्मिलित होना। बोले मद और माया दोनों से रहित प्रेममयी भक्ति, ये सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ धाम प्रभु का, जिसके प्रताप से अद्भुत प्रेम लक्षणा महाप्रेममयी महामाधुर्यमयी भक्ति प्राप्त होती है। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति काक को कैसे प्राप्त हो गई, कौवे को कैसे प्राप्त हो गई? ये मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए नाथ। प्रभु के परायण ज्ञान में युक्त गुणधाम धीर बुद्धि श्री भुषुंडी जी महाराज कौवे के शरीर को कैसे स्वीकार किए हुए हैं, कौवे के शरीर में कैसे हैं, ये मुझे प्रश्न है। कृपालु, आपने अभी कहा कि पावन चरित्र ये गरुण जी को सुनाया, तो गरुण जी वहां क्यों आए? मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है कि इतने बड़े महापुरुष गरुण जी कौवे के पास कथा सुनने के लिए आए। गरुण तो महाज्ञानी है, सद्गुणों की राशि है, वो हरि के वाहन है, निज संगी है। उन्होंने बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों का समागम छोड़कर कौवे के पास आकर के सत्संग सुना। कहु कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा। बड़ी इच्छा है इन दोनों महापुरुषों का समागम हुआ। जब काकभूषुंड जी का और गरुण जी का बड़ी रसमयी बात हुई होगी, वो सुनना चाहती हूं। भगवती अम्बा की उमा जी की बात सुन करके देवाधिदेव महादेव बड़े आनंद में भर करके बोले, हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है, प्रभु के चरणों में तुम्हारा अपार प्रेम है। क्योंकि जब कोई भगवान की लीला के विषय में प्रश्न करता है तो भगवत भक्तों को बहुत आनंद की अनुभूति होती है और उसके सुनने से सबके भ्रमों का नाश हो जाता है। प्रभु के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और प्रभु के चरित्र ऐसे हैं कि बिना किसी अन्य साधन के, परिश्रम के बिना ये परम पद प्रदान कर देते। सुनने मात्र से भगवान की चर्चा ऐसी है कि कह रहे उपजई राम चरण विश्वासा और भवनिधि तर नर बिना ही प्रयासा। बिना प्रयास के भव समुद्र से पार हो जाता है जो रोज सत्संग सुनता है, रोज भगवत चर्चा सुनता है। पक्षीराज गरुण जी ने भी जाकर काकभूषण से यही प्रश्न किया था, तो तुम ध्यान देकर के सुनो उमा। मैंने जिस प्रकार जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, सुमुखी सुलोचनी, वो प्रसंग तुम सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर में हुआ था, तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तुमने अपने शरीर को त्याग दिया। मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। सारा प्रसंग ध्यान करो, तुम्हें याद आ जाएगा पार्वती जी। फिर मेरे मन में बड़ा सोच हुआ था, तो हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से बहुत दुखी हुआ। मुझे कैलाश भी अच्छा नहीं लगने लगा। शरणागत वत्सल प्रभु का स्वभाव है, थोड़ा प्रेम कर लो तो प्रेम समुद्र है। अगर आप 1 मिनट उनके बिना नहीं रह सकते तो 1 सेकंड वो आपके बिना नहीं रह सकते। आप 1 आंसू गिराओगे वो 10 आंसू गिराएंगे। आप 1 कदम चलोगे वो 10 कदम। अभी पता, उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज भावना। अच्छा, उसमें अपने लोग देहाभिमानी, तो अपने को क्या लगने लगता है कि मैं कुछ हूं ना, देखो मेरे से तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे को जो मिल रहा है वो हेतु की कृपा से प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है, तुम कुछ नहीं हो।
अहंकारी वृत्ति होने के कारण से कुछ तो है ना जो हमारे पीछे पड़े हैं। उस मैया से पूछो कि तू मल लगाए दौड़ रहा है, तेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि वो माँ है, वो तुम्हें मल रहित करके श्रृंगार युक्त अपने गोद में बैठालना चाहती है। वो बालक समझता है कुछ तो है। मेरे मन में इतना कि मैं कैलाश छोड़कर नदी, तालाब, सरोवर, वन ऐसे विहरण करने लगा जब तुम्हारा सती रूप में शरीर छूटा था। सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में भ्रमण करते हुए गया तो वहां एक सुंदर नील पर्वत है। वहां स्वर्णमय शिखर है, 4 सुंदर शिखर, बहुत अच्छा लगा मुझे। वहां एक एक शिखर पर एक एक विशाल वृक्ष है, एक बरगद का, एक पीपल का, एक पाकर का, एक आम का। उस पर्वत के ऊपर एक सुंदर सरोवर भी है। मणियों की सीढ़ियां देख करके मन प्रसन्न हो गया। शीतल निर्मल मीठा जल, रंग बिरंगे सुंदर कमल खिले हुए और हंसगण मधुर स्वर में बोल रहे, भौरे गुंजार कर रहे। उस सुंदर पर्वत पर मैंने देखा काकभुशुंडी जी रहते हैं। नील पर्वत पर 4 शिखर, 4 वृक्ष, बट पीपर पाकरी रसाला, बरगद का, पीपर का, पाकर का, आम का, रसाला आम का। काकभुशुंडी जी वहां बसते हैं। काकभुशुंडी जी का कल्प में भी नाश नहीं होता। जब सृष्टि का लय हो जाता है तब भी वो नहीं लय होते। माया का कोई भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। काम और अज्ञान और अविद्या वहां प्रवेश नहीं कर सकती। नीलगिरी पर नाम कीर्तन का बड़ा प्रभाव है, गुण कीर्तन का। कई बार अनुभव किया है, जैसे उधर कोई वार्ता में किसी विषय को लेकर थोड़ा, और जो ही यहां आए तो आते ही एकदम भाव, क्योंकि ऐसे परमाणु बन गए। अखंड नाम कीर्तन, वाणी गायन हर समय चलता रहता है। साधक जन हर समय नाम जप साध, तो वहां नीलगिरी का प्रभाव कि वहां काम, अज्ञान, अविद्या, मोह, अस्मिता इनका प्रवेश ही नहीं है। जो सारे जगत को अपने अधीन किए हुए माया है, वो उस पर्वत में भी प्रवेश नहीं कर सकती। वहां मैंने देखा कि काकभुशुंडी जी तन्मयता पूर्वक भगवान का भजन करते हैं। वो जब पीपल के नीचे जाते हैं तो ध्यान परायण रहते हैं। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जापो यज्ञ पाकरि तर करई, आंब छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। कितना सुंदर सौभाग्य दिया है, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। अपने लोगों को कौन सा मार्ग मिल गया? तजी हरि भजन काज। कोई बोलो क्या जिम्मेवारी, रात दिन के जो कार्य भी है सब महाभागवतिक। तजी हरि भजन काज नहीं। वो पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान का ध्यान करते हैं, पाकर के नीचे जप भगवान नाम का, और आम की छाया में बैठकर प्रभु की मानसिक पूजा। श्री हरि के भजन को छोड़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। और बरगद के नीचे वो भगवान की कथा करते हैं। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि पक्षी के रूप में आकर कथा सुनते हैं। तो जहां भगवान की चर्चा होती, महाभागवत जन वहां आते हैं, गुप्त रूप से विराजमान होते हैं या प्रच्छन्न रूप धारण करके विराजमान होते हैं। प्रेम सहित आदर सहित भगवान के चरित्र का वर्णन काकभुशुंडी जी करते हैं। वो बड़े बड़े महात्मा जन पक्षी रूप में आकर, कोई महात्मा रूप में आकर ऐसे सुनते हैं। शाम निर्मल बुद्धि वाले वहीं बसते हैं नीलगिरी में। कथा सुनने के लोग रोज कथा सुनने को मिलेगी।
और मैंने जब ये दृश्य देखा तो मेरे हृदय में बहुत आनंद हुआ। अब अगर हम शंकर रूप में, महादेव के रूप में जाते तो काकभूषण जी खड़े हो जाएंगे, आदर करेंगे, पास बैठा लेंगे, फिर हमारे सामने बोलेंगे नहीं, क्योंकि परम वैष्णवाचार्य भगवान ज्ञान समुद्र शिव विराजमान है। तब कछु काल मराल तनु धरिता कीन निवास, सादर सुन रघुपति गुण पुनियायों कैलास। आपके विरह में कैलाश में रहा नहीं गया, तो नीलगिरी में हमने फिर हंस रूप धारण किया और नीचे बैठकर कथा सुन। देखो, देवाधिदेव ज्ञान समुद्र भगवान को अब कौन सी जानकारी की जरूरत है, पर सत्संग का प्रभाव ऐसा है। मैं काफी समय तक वहीं निवास किया हंस रूप से, और भगवान के चरित्र को सुना। फिर कैलाश वापस आया और तुम्हारा जन्म हिमालय पार्वती के रूप में हुआ। हे गिरिजा, जब मैंने काकभूषण जी से जो कथा सुनी थी, वही कथा जो तुम्हें सुनाई, एक गरुण जी ने भी वहां करके सुनी थी। वहां गरुण जी के आने का कारण जो तुम पूछ रहे हो, तो जब रणलीला युद्ध लीला में भगवान को मेघनाथ ने नागपाश से बांध दिया, भला जिनका नाम ही भवपाश से मुक्त कर सकता है, तो कौन नाग है जो उनको अपने पास में बांध सके। अनंत महिमायुक्त भगवान सहस्त्र फणधारी शेष शैया पर शयन करते हैं, उनको कोई, पर जब रणलीला, इसीलिए लीला शब्द युद्ध लीला की, तो मेघनाद ने भगवान को नागपाश में बांध लिया। नारद मुनि गरुण जी के पास गए, गरुण जी वहां आए और प्रभु को ऐसी विपत्ति में देखा, संशय हो जाता है। ऐसी गरुण जी को भी लगा कि भगवान नागपाश में, कैसे भगवान हो सकते हैं, नागपाश इन्हें ऐसे दुख में हो, मैं उनको दुख से मुक्त करूं। बंधन तो काटा, पर हृदय में संशय उत्पन्न हो गया है। भगवान पक्का सबने प्रार्थना की थी, अवतरित हुए, पर भगवान है तो बंधन कैसा, बंधन है तो फिर वो भगवान कौन से जो अवतरित हुए, यही तो है। अगर यही है तो फिर बंधन कैसा, मैं बंधन काटूं, ये बंधन मुक्त हो। बुद्धि संशय में हो गई। ये भगवान बचावे नहीं, बुद्धि संशय में हो जाती है। बड़ा माया का विचित्र खेल है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, इनको संशय हो गया, हरिदास है नित्य श्रीअंग सेवी भगवान के। बहुत विचार कर रहे हैं गरुण जी, करत विचार उरग आराती, व्याकुल होकर, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये भगवान है। नहीं भगवान है तो फिर कैसे। बड़ा विचित्र माया का खेल। अंबाब सबकी बुद्धि के अधिष्ठात्री भगवान है तो एक अगमृग हे मधुकर श्रेणी क्यों। और अगर भगवान नहीं तो भगवान शंकर सर्वज्ञ होकर प्रणाम क्यों कर रहे हैं। असंशय मन भय, बड़ा विचित्र। इसलिए प्रार्थना करता रहे, हे नाथ ये संशय ना आने पावे, नहीं इसका परिणाम बड़ा भयानक हो जाता है संशय का। बार बार सोच रहे हैं कि व्यापक ब्रह्म बिरज बागीशा, माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुन्यू जग माही, देखूं सो प्रभाव कछु नाही। सुना था कि व्यापक विकार रहित वाणी के स्वामी, माया मोह से परे पर ब्रह्म परमात्मा का अवतार, ये वही अवतार है राम रूप में। अगर वो अवतार है तो फिर ये प्रभाव कैसा नागपाश का। बार बार विचार, नहीं वही है, कैसे वो हो सकते हैं। भव बंधन ते छूट ही नर जपि जाकर नाम, खर्व निशाचर बांधे नागपाश सोई राम।
अरे जिनका नाम स्मरण करके भवपाश से मुक्त होया जाता है, एक राक्षस नागपाश में बांध दे प्रभु को, तुच्छ राक्षस, क्या सामर्थ्य भगवान के सामने? भगवान हो सकते? नहीं नहीं, भगवान देखो, इसीलिए कहते शरण में रहो, शरण में नहीं। इतनी विचित्र माया है कि भगवान के वाहन महाभागवत परम ज्ञानी करुण महाज्ञानी गुण राशि, गजब हो गया। अब नाना प्रकार से वो विचार करते, समझा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है महापुरुषों के सानिध्य में, उनकी लीलाओं पर फिर मन में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है। जीवत्व है ना, दिगंबर हैं, एक वस्त्र से भीषण गर्मी, जहां तुम पैर रखो तो खड़े ना हो सको, बालू ऐसी गर्म हो जाती है, वहां आराम से आनंद से पड़े। शीतलता, सब खुले अंग में सह रहे। वो जो वहां क्यारी लगाते हैं ना गंगा जी या यमुना जी के पावन पुलिनों में, वो ककड़ी खीरा ये सब, वो जा रहे, ए भैया, हाँ हाँ बोलो। साक्षात करपात्री साष्टांग दंडवत होते हैं, बड़े बड़े महापुरुष, उनके दर थोड़ी, अरे आप रोज मांगते रहते हो, अभी हमारी वो ककड़ी बिकी तो है नहीं, कहां से थोड़ी। अच्छे अच्छे के दिमाग फेल हो जाए कि बड़े बड़े त्याग वैराग्य वाले जिनको नमन कर रहे हैं, बस समझ में ही नहीं आता। इसीलिए बस एकमात्र मामेवे प्रपद्यन्ते मायामित, हे नाथ हमें तुम्हारी बात, तभी उपदेश शास्त्रों में किया गया, महापुरुषों के जो आचरण उनके उपदेश से मिलते हों वही ग्रहण किए जाएं। सब आचरण अनुकरणीय नहीं होते, वो कहां कैसे प्रणाम है नमस्कार है। एक हम संत भगवान को देखा, शास्त्र में लिखा है सन्यास में पान नहीं खाना चाहिए, और उनको कोई दोष दृष्टि संशय व्यक्ति से नहीं देखा। उनकी देखो दिनचर्या हमने देखी, जब नवीन अवस्था थी तो बहुत सूक्ष्म बुद्धि से यही दोष दृष्टि के लिए नहीं, कैसे महापुरुष हैं, कैसे इन आचरणों से चलते। तो उनका यह था कि रात्रि के 11 बजे तक जग रहे, जहां सब सोने के लिए हुए तो सोने का नाटक करते थे, ऐसे लेट जाते चद्दर, जहां सब सो गए तहां उठ के बैठ जाते थे। 4 बजे 5 बजे सबके कमंडल बाल्टी खटकने लगी, फिर सो गए। 7 बजे उठे, सब नहाए धोए अपने दिनचर्या, जब उठते तो कोई कोई कहता कैसे संत है 7 बजे नहाने जा रहे, 4 बजे नहा चुके थे। जब देखा कि गजब किए का, और दिन में एक केवल आदमी इस बात के लिए रहता था, आधा पान का पत्ता, थोड़ा थोड़ा लौंग, थोड़ी इलायची, ऐसे सुपारी रखा, खा रहे बैठे, लोग आ रहे देख रहे, बाबा पान खा रहे, हर 15 मिनट में 20 मिनट में 30 मिनट, घोर वैरागी, एकाग्रता से भजन में तन्मय, बाहरी चेष्टा। एक संत भगवान को देखा 4 बजे से मिलने का टाइम था, और बाहर ऐसे जब तखत में आते तो इतना बड़ा वो उस समय कैसेट वाला टेप चलता था, फिल्मी गाना। अब जो सुनता ना तो आधे तो वहीं से पैर लड़खड़ाने लगते, फिल्मी गाना बज रहा है, ऐसे संत के दर्शन करने बैठे, और बज रहा, बड़ी जोर से बज रहा है। कोई कोई जो समझने आज बोले सब बाहरी बातों में नहीं, आप चलो वहां चुपचाप दर्शन करो, बड़े लीला भी है, इसलिए दूर से प्रणाम। बस उनके जो वचन से आचरण मिलते हैं वो हमें करें। इन परमहंस अवधूत महापुरुषों की कई कोटि के मान, एक होते आचार्य कोटि के मान, उनका आजीवन एक एक आचरण अनुकरणीय आचार्य कोटि, एक होते अवधूत कोटि के अपनी मस्ती में। भगवान शंकराचार्य जी आचार्य हैं, एक दिन जा रहे थे तो मछली बिक रहे थे, उठाया मछली खाना शुरू कर दिया। अब कुछ शिष्य जनों ने देखा गुरु जी जब पा रहे हैं तो वो भी आगे बढ़े, तो कांच गलाया जा रहा था, नारियल का खप्पर था, ऐसे डाला, पी गए कांच। अब जो मछली खाए थे, अब कांच कैसे हो खोलता हो, पीछे मुड़ के देखा और कहा, ऐसे किया तो जीवित मछली जो चबा के खाई थी, जीवित मछली निकली धारण में, वो तो आधी पाचन तंत्र में फंस गई थी।
जो गुरु कर रहे हैं उनकी वो क्रिया जो उनके उपदेश से मिल रही वो करनी है, अन्यथा प्रणाम करना कोई प्रश्नवाचक चिन्ह मन में नहीं आना चाहिए। प्रभु आप जानो, आपकी लीला जाने, हमें जो आदेश है उस आदेश से जो आपके आचरण है वो तो अनुकरणीय। ये भगवान श्री सुखदेव जी ने भी कहा कि महापुरुषों के जो उपदेश से आचरण, जैसे भगवान शंकर विष पी रहे तो अपने विष एक बूंद जाए तो मर जाएंगे, और तो यहीं रोक लिया, और यहाँ एक बूंद पानी नहीं रोक सकते तुम। घाटी द्वार में जब जरा कितनी खांसी आती है, और पूरा विष पी गए जो समुद्र मंथन, तो यहीं रोक लिया, नीचे नहीं उतरने दिया, वो शोभा हो गई नीलकंठ भगवान शिव। गरुण जी को ये भारी संशय हो गया, विचार काम नहीं कर रहा कि भगवान है तो बंधन कैसा, जिनका नाम जप करके लोग भवबंधन से मुक्त हो जाते उनको मैं मुक्त कर रहा हूं, और भगवान नहीं तो हमने सुना है कि भगवान का अवतार इसी रूप में हुआ है, बार 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 बार। अब तो भारी परेशानी पैदा हो गई संशय होने से। नाना भांति मन ही समझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय ब्रह्म। अब बहुत खिन्न मन से घूम रहे, कोई मेरे संशय का निवारण कर दे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।